औरंगजेब के पास एक बहुत बड़ा किला था और उसमें सैकड़ों के संख्या में लोग सुरक्षा में लगे हुए थे। फिर भी शिवाजी महाराज औरंगजेब के आंखों में धूल झोंककर मुगल दरबार से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। आखिर ये सब चीज़ें कैसे हुई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब औरंगजेब हमारे देश के नौदन हिस्सा में शासन कर रहा था, उसी समय शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब की निगाहें इस क्षेत्र पर भी था। वो चाहता था कि इसको भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना ले, इसलिए वो पहले भी एक दो बार सेना के टुकड़ी को भेजा था ताकि शिवाजी महाराज को हराया जाए। लेकिन शिवाजी महाराज छोटे मोटे सेना के टुकड़ी को तो यूं ही हरा देते थे और उस सेना को टुकड़ी को वापस जाना पड़ता था। अंततः औरंगजेब ने डिसाइड किया कि जो राजपूत शासक जय सिंह है, उनको भेजते हैं और इस बार बहुत बड़ी सेना के साथ भेजेंगे। और जय सिंह जब आते हैं तो शिवाजी महाराज के किलों को कई महीनों तक घेर कर रखते हैं और फिर अंततः शिवाजी महाराज को हार का सामना करना पड़ा। और फिर 1865 में पुरंदर की संधि होती है जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच, और शिवाजी महाराज को 11 किला जो है औरंगजेब को सौंपना पड़ता है। इसके साथ साथ यहीं पर जय सिंह जो है शिवाजी महाराज को कहता है कि आप मुगल दरबार जो आगरा में है, आप वहाँ पर आइए। शिवाजी बोलते हैं कि चलिए भाई ठीक है, हम आएंगे। 11 महीने बाद जब औरंगजेब का 50वां जन्म दिवस था, तब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं। जब वो औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो जहां वो खड़े होते हैं उसी के बगल में एक मुगल कमांडर को भी खड़ा किया जाता है, जिसको पहले डिफीट किए थे, हराए हुए थे। इस बात को देखते हैं तो बहुत अपमानित महसूस करते हैं कि ये क्या हुआ, मेरे बगल में उसको खड़ा किया गया है जिसको हम पहले डिफीट कर चुके थे। इस चीज़ को देखने के बाद जो है शिवाजी महाराज इस दरबार से वापस जाना शुरू करते हैं कि भाई हम वापस जाते हैं, अपना राज्य में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन औरंगजेब का तो प्लानिंग कुछ और ही था। वो चाहता था कि किसी भी तरह शिवाजी मुगल दरबार में आए और फिर जो है शिवाजी को पकड़ लिया जाएगा। और वही चीज़ हुआ, शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। शिवाजी महाराज को घर में कैद कर दिया गया। अब शिवाजी महाराज घर में कैद हो गए हैं। अब वहाँ पर वो प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब वो क्या करते हैं, अपने राज्य से बहुत सारे मिठाई मंगवाते हैं, बहुत सारे फल मंगवाते हैं और उन मिठाइयों और फलों को आसपास जो भी लोग थे उनको बांटना शुरू करते हैं। फ्री में गिफ्ट देते हैं, फ्री में उनको बांटते हैं, सभी लोग उनसे खुश होता है। जब शुरुआती दौर में फलों की टोकरी आता था तो गार्ड जो होता था उस फलों के टोकरी को चेक वगैरह करता था। लेकिन धीरे धीरे गार्ड को भी लगने लगा कि अरे तो शिवाजी महाराज के द्वारा मंगाया गया फल है, हमारे लिए ही क्या चेक करना। फिर चेक करना बंद कर दिया और इसी मौके के इंतजार में शिवाजी थे। और एक दिन शिवाजी क्या करते हैं, उसी फलों के टोकरी में बैठकर मुगल दरबार से बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और अपने राज्य पाठ में चले जाते हैं। और फिर औरंगजेब के कभी हाथ नहीं लगते हैं, औरंगजेब के फिर कभी भी हाथ नहीं लगते हैं। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, औरंगजेब के दरबार से भागने की। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।